नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ। ये मुजफ्फरपुर नगर का एक गांव है जहां का व्यक्ति रहता है, जहां का मनोहर नाम का एक व्यक्ति रहता है जो उस गांव में रहा करता था। दोस्तों, हमेशा की तरह वो भी शौच के लिए अपने घर से 100 से 150 मीटर दूरी जंगल पे जाया करता था। एक दिन दोस्तों, जब वो चारपाई से उठता है, उठने के साथ वो बीड़ी पीता है। बीड़ी पीने के बाद जो माचिस रहती है वो अपने जेब में डालकर शौच के लिए जंगल की तरफ जा ही रहा था, क्योंकि दोस्तों 4 बजे का वक्त रहता है, काफी सारा अंधेरा रहता है, काफी ज्यादा अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो जंगल की तरफ जाता है। दोस्तों, जैसे ही जंगल पहुंचता है तो अचानक उसका पैर जो है वो फिसल जाता है। फिसलने के बाद वो दोस्तों एक गड्ढे में जाकर गिरता है। अंधेरा होने के कारण उस गड्ढे में उसे कुछ दिखता नहीं, लेकिन कुछ महसूस होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है। जब दोस्तों वो आनन फानन में अपना माचिस निकाल कर जब तीली जलाता है, तो अचानक से जो सामने दृश्य देखता है उससे देखकर काफी ज्यादा और डर जाता है और वो तेज तेज से चिल्लाने लगता है। तभी दोस्तों गांव के कुछ लोग उसके पीछे पीछे शौच के लिए जंगल में जा रहे थे। जब इसकी आवाज सुनते हैं तब वहां पर वो लोग भाग कर आते हैं और देखते हैं मनोहर चिल्लाता हुआ नजर आता है। तभी पास में आकर पूछते हैं कि क्या बात हो गई मनोहर, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तभी दोस्तों वो बोलता है, यहाँ पर देखो, गड्ढे में कुछ अजीबोगरीब चीज पड़ा हुआ है, जिसे आप देखोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। तभी दोस्तों जो लोग रहते हैं, 4-5 लोग रहते हैं गाँव के, वो लोग जब तीली जलाकर वहां पर देखते हैं गड्ढे में, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा मानो कोई अकाल पड़ गया हो, क्योंकि दोस्तों जो सामने का मंजर देखते हैं उसमें दोस्तों उस गड्ढे में कुछ और नहीं बल्कि एक बिना वस्त्र के एक डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसके पीछे हाथ बांधा हुआ होता है और मुंह में काफी सारे कपड़े भरे रहते हैं। तभी दोस्तों अचानक जो झाड़ी रहती है तभी दोस्तों अचानक जो झाड़ी रहती है वहां से कुछ सुसुराने की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि वहां पर कोई कुछ बैठा हुआ है। तभी दोस्तों गांव वाले होशियारी दिखाते हुए सबसे पहले उस झाड़ी की तरफ जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं तो 2 लड़के रहते हैं जो भागने की कोशिश किया करते हैं। सुबह 4 बजे का वक्त रहता है। किसी तरीके से जो गांव के लोग रहते हैं वो उन 2 लड़कों को पकड़ लेते हैं। जब पकड़ते हैं तो उजाला काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि दिन धीरे धीरे चढ़ने लगता है तो उजाला होने लगता है। फिर दोस्तों जो बात मनोहर तक थी, उन 4 व्यक्ति के पास तक थी, तभी धीरे धीरे पूरा गांव के लोग उस जगह पे इकट्ठा होने लगते हैं। फिर उन लोगों से पूछते हैं। जब दोस्तों 2 लड़के रहते हैं पूरी घटना को शुरू से लेकर अंत तक बताते हैं, तो जितने लोग खड़े रहते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये जो 2 लड़के हैं किस तरीके से इस काम को अंजाम देते हैं। जब ये चीज सुनते हैं तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं गुस्सा आता है, क्रोध आता है, जिसकी वजह से वो उन 2 लड़कों को काफी बेरहमी तरीके से मारते हैं और उन्हें इतना मार देते हैं कि वो अधमरा हो जाते हैं। तभी दोस्तों धीरे धीरे करके जो ऐठक पैठक में जितने गांव रहते हैं सारे लोग आ जाते हैं और जब सारे लोग सुनते हैं इस बात को तो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। फिर जिसको जो मौका मिलता वही उसको मारना चालू कर देता। तभी दोस्तों वहां पर एक व्यक्ति रहता है। जब वहां पर वो जाता है तो देखता है इस दृश्य को कि जो लोग पिट रहे हैं वो उसके पहचान वाले रहते हैं। वो फिर बोलता है, वो चीज देखकर तुरंत गांव की तरफ भागता है। और दोस्तों 65 वर्षीय एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम राजीव रहता है। वो 65 साल के व्यक्ति रहते हैं। उनके बाद भाग के जाते हैं, बोलते हैं, चाचा चाचा, आपके पोते जो हैं वो वहां पर मार खा रहे हैं और गांव वाले उन्हें काफी ज्यादा मार रहे हैं। जब दोस्तों इतना चाचा सुनता है तो चलने के लायक भी नहीं रहता, लेकिन किसी तरीके से पोते की बात सुनकर वो वहां पर भाग के आते हैं। और बता दें दोस्तों कि जो चाचा रहते हैं 65 वर्षीय, वो काफी ज्यादा इज्जतदार व्यक्ति रहते हैं। गांव पड़ोस मोहल्ले में उनकी काफी इज्जत रहती है। बड़े हो या बूढ़े हो, सभी लोग उन्हें इज्जत से बुलाया करते थे। जब दोस्तों उस भीड़ के पास जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने पोतों को इस भीड़ से नहीं बचा पाऊंगा। तभी वो होशियारी दिखाते हुए जल्दी जल्दी पास के ही थाने में जाते हैं। थाने में जाकर दरोगा साहब से पूरे घटना का ब्यौरा देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें उनके पोते को पीट रहे हैं, मार रहे हैं वहां के लोग। तभी दोस्तों जो पुलिस वाले रहते हैं वो अपने पुलिस फोर्स लेकर और दादाजी को अपने जीप में बैठाकर उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं। किसी तरीके से उन लोगों को छुड़ाते हैं, लेकिन जब तक छुड़ाते काफी देर हो चुकी थी और उन लोगों को मार मार के अधमरा कर चुके थे। तभी दोस्तों पुलिस वाले उन लोगों के बीच से उन लड़कों को छुड़ाकर पास के ही अस्पताल में उन्हें भेज दिया जाता है इलाज के लिए। और जो लोग रहते हैं वो सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि दरोगा साहब, इन्होंने इतना गंदा कृत्य किया, इतना गंदा काम किया है, आप लोग इन्हें क्यों बचाना चाहते हैं। दोस्तों आइए इस सच्ची कहानी को इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों मुजफ्फरपुर नगर के पास का ही एक गांव रहता है, जहां पर 65 वर्षीय व्यक्ति राजीव रहते हैं। उनका एक बेटा रहता है, 45 वर्षीय बेटा रहता है। दोस्तों एक गांव है मुजफ्फरपुर नगर का,
वहां पर एक 65 वर्षीय व्यक्ति राजीव रहते हैं। उनका जो बेटा होता है वो समथिंग 45 साल का होता है। उनका एक पोता होता है जिसकी उम्र 15 साल होती है और उनकी एक बहू होती है। फिलहाल काफी अच्छा खासा चल रहा था, घर पे अच्छा खासा चल रहा था, इज्जतदार लोग थे। तभी दोस्तों अचानक जब उनका जो पोता रहता है जिसका नाम कुलभूषण रहता है, वो दोस्तों 15 वर्ष का रहता है, अचानक से उसकी मम्मी बीमार होती है और अचानक से उसकी मम्मी की मौत हो जाती है। तभी दोस्तों अकेले पड़ जाता है और उसके जो पिता रहते हैं कुलभूषण, वो भी अकेले पड़ जाते हैं। किसी तरीके से चलता रहता था, लेकिन पिताजी काम के सिलसिले में खेती किसानी में लगे रहा करते थे। जो उसके दादाजी रहते थे वो घर पे रहते थे क्योंकि ज्यादा चल फिर नहीं पाते थे क्योंकि उम्र काफी ज्यादा हो गई थी। और जो लड़का रहता है, दोस्तों मुजफ्फरपुर नगर का एक गांव है जहां पर 65 वर्षीय व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम कुलभूषण होता है। दोस्तों दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर का एक गांव है जहां पर एक बूढ़े व्यक्ति रहते हैं जिनकी उम्र 65 वर्ष से रहती है, जिसका नाम राजीव रहता है। और उनका एक बेटा रहता है जिनकी उम्र 45 साल रहती है, जिनका नाम कुलभूषण होता है। और उनका एक पोता होता है जिसका नाम सचिन होता है। उसकी मम्मी होती है। परिवार अच्छा खासा चल रहा था, काफी इज्जतदार लोग रहते हैं। लेकिन अचानक से जब जो सचिन रहता है 15 वर्ष का रहता है, तभी अचानक से उसके मम्मी की मौत हो जाती है। मौत के बाद से जो पिताजी रहते हैं वो खेती में काम के लिए चले जाते थे। जो दादाजी रहते हैं उम्र काफी ज्यादा रहते हैं तो घर पे बैठे रहा करते थे। लेकिन जो बच्चा रहता है सचिन, वो स्कूल से आने के बाद उल्टा सीधा हरकतें किया करता था। जो यार दोस्त थे उनके साथ घूमने निकल जाया करता था, काफी उल्टा सीधा हरकतें करता था। तो ये चीज दादाजी जो बैठे बैठे देखा करते थे तो उन्हें काफी बुरा लगता था। वो काफी समझाते थे कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसे करना है। तभी दोस्तों उनको कहीं ना कहीं ये होता था कि शायद हो सकता है कि जो सचिन है उसका जो है माँ को जो है माँ की कमी खलती है। इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना कुलभूषण की दूसरी शादी करा दी जाए, इससे उसकी दूसरी बीवी भी आ जाएगी और सचिन को दूसरी माँ भी मिल जाएगी। किसी तरीके से दोस्तों कुलभूषण को शादी करा देते हैं। और दोस्तों जिस लड़की से उनकी शादी होती है वो इतनी बेहद खूबसूरत होती है कि आसपास में और पड़ोस में कोई ऐसी औरत नहीं होती है जो उसका मुकाबला कर सके। ऐसा मानो कि कोई फिल्मी दुनिया की हीरोइन हो। उससे उनकी शादी हो जाती है, लेकिन जो लड़की रहती है पतिव्रत रहती है, वो अपने पति के सिवा किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती है। घर पे आती है, किसी तरीके से घर पे आने के बाद अपना रोजमर्रा की जिंदगी जीना चालू कर देती है। तभी दोस्तों जो इनका लड़का रहता है धीरे धीरे 19 साल का हो जाता है। शादी के ठीक 1 साल बाद ही जो ये लड़का रहता है धीरे धीरे 19 साल का हो जाता है। जब दोस्तों 19 साल का हो जाता है तो ये जो उसकी सौतेली माँ रहती है उसके ऊपर गंदी निगाह करता रहता है। यानी घर में कभी भी आना, कभी भी जाना, कहीं पर भी पहले जैसे ये लगा रहा करता था। तो इसको पास में बुला के जो इसके दादाजी रहते हैं वो काफी समझाते हैं। बोलते बेटा ऐसा नहीं करना है, इस आपसे पहले जब कभी तुम आओगे जाओगे तो आवाज देकर आना जाना है, क्योंकि अंदर तुम्हारी माँ रहती है, किस स्थिति में रहती है ये तो उनको ही पता होना होगा। तो इतना समझाता है, लेकिन समझाने के बावजूद जो सचिन रहता है उसकी आदत बिगड़ती चली जाती है। और वो अपनी सौतेली माँ को, क्योंकि इतनी सुंदर रहती है, उसको किसी तरीके से देखने के लिए कुछ भी तरीके से, जब वो नहा रही होती है तब उसको देखने की कोशिश किया करता था, या कुछ कर रही होती तब उसको देखने की कोशिश किया करता रहता था। कहीं ना कहीं इसके मन में रहता था। तभी दोस्तों ये अपने यार दोस्तों को, बाहर जाके यार दोस्तों को बोलता है कि जो मेरी दूसरी माँ है काफी ज्यादा सुंदर है और मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं, मैं क्या करूं। तभी उनके दोस्त लोग बोलते हैं तू टेंशन मत ले सचिन, तेरे लिए मैं दवा लेकर आता हूँ, ये दवा ले। तभी दोस्तों दूसरे दिन उसके लिए बाजार से उसके दोस्त रहते हैं, वो दवा ला कर देते हैं और बोलते हैं जब तेरे घर में कोई ना रहे तब इसे खाने में खिला देना और फिर तेरी मर्जी, वो तो जो करना वो कर लेना। तभी दोस्तों दूसरे दिन का समय रहता है, तभी दोस्तों रात का समय रहता है। उसके पिताजी कहीं चले जाते हैं रिश्तेदारी में और शाम में सिर्फ उसके बूढ़े बुजुर्ग दादाजी और उसकी सौतेली माँ रहती हैं। खाना खाते वक्त ये दोस्तों जो दूध रहता है, दूध तो सभी लोग वहां पर पीते हैं। तभी दोस्तों ये दूध में वो दवा को मिला देता है। जैसे दूध को दवा मिला देता है, दवा को दूध में मिला देता है, फिर उसके बाद वो लोग पीते हैं। पीने बाद वो ऑटोमेटिक बेहोश हो जाते हैं। जब बेहोश हो जाते हैं दोस्तों तो फिर इन्हें लगता है कि अब ये काम आसान हो सकता है। तभी दोस्तों ये अपने दोस्त को बुलाता है और खुद उसके कमरे में जाता है। और फिर इसका दोस्त बोलता है कि यार सचिन, यहाँ पर कुछ करेंगे तो पकड़े जाएंगे, ऐसा करते हैं, इनको लेकर जंगल चलते हैं। तभी दोस्तों अपनी ये सौतेली माँ को लेकर वो जंगल जाते हैं, क्योंकि उसे कुछ होश नहीं रहता। जब दोस्तों उसके साथ गंदा कृत्य करते रहते हैं, गंदा काम करने लगते हैं, तो अचानक से उसकी जो है
आंख खुल जाती है। जब आंख खुलती है तो देखती है सामने का दृश्य कि उसका जो सौतेला बेटा है वो उसके साथ गलत काम कर रहा है। तभी दोस्तों चिल्लाने की कोशिश करती है तो अचानक से उसके सर पे जो उसका दोस्त रहता है वो तेज से डंडा रखा रहता है, वो मार देता है, जिसकी वजह से उसकी उसी जगह पे मौत हो जाती है। और उसके प्राइवेट पार्ट पे भी काफी ज्यादा खून बहा बहा रहता है, जिसकी वजह से भी उसकी मौत हो जाती है। फिर दोस्तों इनको कुछ समझ में नहीं आता इन लड़कों को कि आखिरकार किया क्या जाए। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। फिर इसका दोस्त बोलता है ऐसा करते हैं, फड़ुआ लेके आते हैं अभी। तो अभी रात का फड़वा लेकर आते हैं अभी, क्योंकि रात में 12 बजे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों ये घटना रात के 10 बजे से लेके 12 बजे तक के बीच का था। 12 बजे के बीच के बाद जो है इनको इस लाश को ठिकाने लगाना होता है। तभी दोस्तों उसका जो सचिन होता है वो जाकर फड़वा लाता है घर से और पास में ही खुदने लगता है। दोस्तों खोदते हुए जब पूरा खोद डालते हैं तो उसे गड्ढे में डाल देते हैं। फिर इनको दोस्तों पता चलता है कि जो कपड़े हैं वो कुछ उधर पड़े हुए हैं, कुछ इधर पड़े हुए हैं। तभी वो समेटने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरा काफी ज्यादा रहता है तो इन्हें कुछ कपड़े नहीं मिलते हैं। तभी दोस्तों ये कपड़ा ढूंढने के लिए बोलते हैं कि जहां से उठाया गया है वहां पर भी कपड़ा पड़ा होगा। तभी दोस्तों जहां पर ऐसा करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं। तभी वो कपड़ा लेने के लिए उस जगह पे जाते हैं तो इधर से मनोहर नाम का एक व्यक्ति जाता है जो सुबह शौच के लिए जंगल जाया करता था। अचानक से जब इसका पैर फिसल जाता है तो उस गड्ढे में गिर जाता है। जब गड्ढे में गिर जाता है तो अचानक देखता है कि एक लाश पड़ी हुई है जिसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं है और मुंह में काफी सारे कपड़े भरे हुए हैं और हाथ भी पीछे से बंधा हुआ है। इतना देखकर वो चिल्लाता है। चिल्लाने के बाद गांव के सारे लोग आते हैं और लोग आकर उनसे पूछते हैं उन लड़कों से। फिर उन लड़कों को पकड़ लेते हैं, उन लड़कों से पूछते हैं। जब वो बताते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा मार पड़ती है। फिलहाल दोस्तों इस तरीके से वो लड़के पकड़े जाते हैं और फिलहाल आज के डेट में वो जेल में है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वो अभी भी जेल में है। वो और उसका जो दोस्त है वो लोग अभी जेल में हैं। दोस्तों इस वीडियो का सुनाने का मकसद दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद ये नहीं कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना हो, बल्कि जागरूक करना होता है कि अगर आपके लड़के उम्रदार हैं तो उनकी शादी कर दें, आप ना करें। अगर आपको करना है तो उसी हिसाब से आप शादी करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। जय हिंद।